नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। खबरों की शुरुआत करेंगे मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मंदिर कॉरिडोर की रखी आधारशिला। सीएम योगी भी जमकर की तारीफ। डिंडौरी के शेखपुरा में तहसीलदार एनएल वर्मा की दबंगई उजागर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नर्स के वाहन को किया जब्त। नगर परिषद अध्यक्ष ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। आगरमालवा के सुसनेर में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। डोंगर गांव जा रहे थे कार युवक सवार। टीकमगढ़ में सूखा राहत राशि के लिए किसान हो रहे परेशान। जिला प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर। भास्कर न्यूज ने प्रशासन को समस्या से कराया अवगत। और श्योपुर में करोड़ों के अफीम के पेड़ बरामद। 1.5 बीघा जमीन पर अफीम की हो रही थी खेती। मुखबिर की सूचना पर बरगवा पुलिस ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि आज मुक्ति का पर्व है। मंदिर के चारों तरफ काफी इमारतें थी। भोले बाबा को भी सदियों से सांस लेने में दिक्कत रही होगी। कई इमारतों को सरकार ने एक्वायर किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज गर्व के साथ कहना है कि योगी जी ने यहाँ जिन अफसरों की टीम लगाई है वो पूरी टीम भक्ति भाव से इस काम में लगी हुई है। दिन रात इस काम को पूरा करने में लगी है। लोगों को समझाना, इतनी प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करना, विरोधियों को भी नियंत्रित करना, ये सब काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले पर 3 मध्यस्थ नियुक्त किए जाने पर हिंदुस्तान निर्माण दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत से संसद तक वोट देने के बाद 5 वर्षों में संसद में कानून बनाकर मंदिर क्यों नहीं बनाया गया है। साथ ही तोगड़िया ने कहा कि राम लला टेंट में और नेता ठाठ में है। वहीं कई मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने प्रवीण तोगड़िया से खास बातचीत की। चुनाव होने में अब कुछ ही महीने शेष बचे। ऐसे में देश में राम मंदिर और राम लला के नाम पर राजनीति फिर से तेज होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ समय मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। हम उनसे बात करते हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता के लिए एक कमेटी बना दी है, क्या है इसमें? हमें मध्यस्थता नहीं, हमें मंदिर चाहिए। सैकड़ों लोगों ने प्राण और करोड़ों लोगों ने पैसे 3 मांगों के लिए दिया था। मंदिर वहीं अयोध्या में कोई नई मस्जिद नहीं और बाबर के नाम की भारत में नहीं। और यह करने का एक ही रास्ता था, संसद में कानून। भाजपा ने वादा किया, रथ यात्रा निकाली, अयोध्या में आए और पंचायत से पार्लियामेंट तक सत्ता मिली। 5 साल में राम मंदिर क्यों नहीं बनाया, उनका उत्तर दो भाई। हिंदुस्तान निर्माण दल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, देश की जनता से वोट मांगेंगे और देश की जनता ने वोट दिया तो सत्ता में आने के बाद 1 सप्ताह में अध्यादेश लाकर वहां राम का मंदिर बनेगा और बाबर के नाम की ईंट भारत में नहीं लगाने देंगे। और यह मध्यस्थता की बात इसलिए आई क्योंकि भाजपा ने 5 वर्षों में कानून बनाकर मंदिर नहीं बनाया, उनका गुनहगार है। तो भाजपा का, दिल्ली का नरेंद्र मोदी सहित नेतृत्व गुनहगार है। ऐसा नहीं लग रहा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चुनावी राम बना दिया गया? चुनावी राम नहीं बना देते तो 2014 में भाजपा की सत्ता आती, तभी कानून बनाकर राम मंदिर बन जाते। ये चुनाव के समय ही उछल कूद चल रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, क्या लगता है? कुछ राजनीतिक दल आरोप भी लगा रहे हैं, सबूत भी मांग रहे हैं, क्या कहना है आपका? पहले बार सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि भारत में एक भी आतंकवादी हमला ना हो, एक भी सैनिक न मरे। मुझे को बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2 मेजर मरे या नहीं, कल जम्मू में बम विस्फोट हुआ है या नहीं, इसके बाद 10 सैनिक मरे हैं। तो मेरा कहना है सर्जिकल स्ट्राइक क्यों? ताकि देश में आतंकवादी हमला ना हो, सैनिक न मरे। मेरा प्रश्न है, कब तक सैनिक मरते रहेंगे, कब तक आतंकवादी हमले होंगे? और मोदी जी के 52 महीने के शासन में 488 सैनिक मरे हैं, आज भी मर रहे हैं, कल भी नागरिक मरे। यह कब रुकेगा? इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सैनिकों का मरना कब रुकेगा।
आज पूरे देश में महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं महिला दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में BCCIL ने अपने चलने वाली लाल बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करने की सौगात दी है। इस मौके पर भास्कर न्यूज संवाददाता अतुल शर्मा ने बस में सफर करने वाली महिलाओं से विशेष बातचीत की। 8 मार्च को पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह महिलाओं को सम्मान भी दिया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो आज BCCIL ने यहाँ पे यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करने की घोषणा की है, एक सौगात दी है कि आज पूरे दिन महिलाएं कहीं पे भी जा सकती हैं और उनका किराया नहीं लगेगा। हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे जो सफ़र कर रही हैं, छात्र छात्राएं जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। हमसे बात करते हैं। आज BCCIL ने आज आप लोग को फ्री में सुविधाएं दी है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ, कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छी बात है जो है ना, फ्री किया है आज के दिन। हाँ, कैसा कदम मान रहे हैं? अच्छा मान रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। किराया नहीं लगना है, आज किराया नहीं लगना है आप लोग का। हाँ, ये अच्छा इनिशिएटिव है ऑब्वियसली आज के दिन पे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दिस कि अच्छा है हमारे लिए, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है आज के दिन के लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबा जाती हूँ, मैं 11 मील तक जाती हूँ, तो आज मेरा अप्रॉक्स 60 रुपीज़ बचा है, तो फिर मैं खुश हूँ बहुत। पूरा देश आज महिला दिवस तो जरूर मना रहा है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें, कानून व्यवस्था को भी लेकर देखें तो महिलाओं के अपराध को लेकर लगातार बातें उठती हैं। किस तरीके से देखती हैं, क्या आज आपकी मांग है सरकार से हमारे माध्यम से कि किस तरीके से सुरक्षा की जाए महिलाओं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर जगह जो है वुमेन्स को कहा जाता है कि अगर सेफ्टी चाहिए तो आप ही मत बाहर निकलो, ख़त्म, वो सॉल्यूशन सबसे बड़ा होता है। बट मुझे लगता है ये चीज़ सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के बेसिस पे उन्हें निकालना चाहिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी आप सेफ़ हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप ही मत जाओ बाहर, ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो भी वो सेफ़ है, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो सीधे तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं में काफ़ी उत्साह है आज की, जिस तरीके से ट्रैवलिंग करवाई जा रही है और फ्री में की जा रही है। लेकिन साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि महिलाओं का मानना है कि महिला दिवस किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रदेश की महिलाएं हैं वो सहमी हुई हैं। उनका सीधे तौर पर सरकार से ये मांग है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए सुदृढ़ की जाए, और क्योंकि हम अगर बाहर निकलें तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। कैमरा पर्सन सत्ती के साथ अतुल शर्मा, भास्कर न्यूज, भोपाल। हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये तो आम जुमला हो गया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक सफल औरत के पीछे पुरुष का हाथ है तो बहुत से लोग उस महिला के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, और ये भी कि आखिर उस पुरुष का सपोर्ट कैसे उसे हर मोड़ पर जीत हासिल करने में मदद करता है। ऐसी एक शख्सियत है भरतनाट्यम में दक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी मंजूमणि हथवलेन, जिन्होंने कला की इस परंपरा के बीज को अपनी 5 साल की बेटी में भी बो दिया है। महिला दिवस के दिन बतौर महिला कलाकार, माँ, पत्नी, गुरु और न जाने कितने ही रिश्तों की डोर से बंधी स्त्री के संघर्ष, चुनौतियों और उन पर विजय के सफर की एक बानगी। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कला के क्षेत्र से जुड़ना तो ये कहा जा सकता है कि कला के आसपास ही परिवार की जो रुचि थी वो कला के आसपास रही हमेशा। पिताजी मेरे हेवी इलेक्ट्रिकल्स मलयाली एसोसिएशन के आर्ट सेक्रेटरी हैं अभी भी, और जब छोटी सी थी तब कई सारे कल्चरल कार्यक्रम हुआ करते थे, तो पिताजी दिखाने के लिए ले जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि किसी डांसर का ग्रुप आया हुआ था, और तब मैं करीब 3-3.5 वर्ष की रही होंगी। तो पिताजी ग्रीन रूम लेकर गए उनसे मिलवाने के लिए। तो जैसे एक बच्चे के मन में एक कौतूहल होती है कि मैं छू कर देखूं, सब कुछ चमक रहा है, सारी ज्वेलरी चमक रही है, तो मैं जैसे ही डांसर को छूने गई तो उसने हाथ झटक दिया। तो तब पिताजी ने सोचा कि मुझे इसको डांस सिखाना है, भरतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ। पर जिसको हम कहते हैं कि सही शिक्षा जो रही, वो जब मैं 11 साल की थी तब मेरे गुरु श्री PSA मनु के साथ सही रूप में, जिसको भरतनाट्यम की शिक्षा हम कहते हैं, वो प्राप्त करना शुरू की। शादी के पहले तक की जहाँ तक बात है तो माँ पापा इतना बड़ा सपोर्ट रहे हैं
कि कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि कुछ मुझे अलग से कुछ करना है। कितनी भी लेट हो जाऊं प्रोग्राम के बाद भी मम्मी हमेशा साथ रहा करती थी। कहीं भी जाना हो इंडिया से बाहर, मम्मी हमेशा साथ रहती थी। तो ये कभी भी तकलीफ महसूस ही नहीं हुई है कि शादी के पहले की कुछ मुझे अपनी तरफ से कुछ अलग से करना पड़ा हो। हमेशा बहुत सपोर्ट रहा घर वालों का। एज अ प्रोफेशन डांस ने मुझे चूज किया तो हमेशा सपोर्ट रहा है, आज तक सपोर्ट है मम्मी पापा का। शादी के बाद इन लॉज को ज़रूर समझाना पड़ता है कि क्यों ये प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में और आप जो साधारण रूप से जो काम कर रहे होते हैं, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं सुबह 8 से 11 की, 8 से 6 की सुबह की नौकरी जो होती है दिन भर की, उसके बाद क्या होता है कि नौकरी वाले लोग फ्री हो जाते हैं और शाम का वक्त जो है वो परिवार को दे पाते हैं। पर एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा नहीं होता। आर्टिस्ट के लिए तो सारा समय ही कला के लिए है। बीते कई वर्षों में ये अंतर तो आया है कि महिलाओं की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती चली गई है। साल दर साल जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम घर से बाहर तो निकले, लेकिन घर की जिम्मेदारी के साथ साथ हम पर बाहर की जिम्मेदारी भी आ गई है। तो फर्क ये है कि पहले औरतें घर का काम देखती थी, अब दोनों ही देखती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को सिंगरौली जिले के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर जिले के बेड़न एनपीएल ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। इस कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों की पहुंचने की संभावना है। सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बता दें कि जिले में 3 विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा है। महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं और सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक भी भाजपा से हैं। इससे साफ हो जाता है कि जिले की फिजा कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। इसी वजह से यहाँ सीएम का दौरा हो रहा है। सिंगरौली की जो मेन समस्या है उसके लिए भी वो आदरणीय कमलनाथ जी सबको जान रहे हैं और वो करके जाएंगे। यहाँ के लोगों में देखो, पिछली सरकार की बात, पिछली सरकार में काफी लोग नाराज थे, पूरी जनता नाराज थी और आज भी उस बातों को, लेकिन इस सरकार के आने के बाद उनके समस्याओं का निजात हो रहा है। इस कारण से अब खुशी है। पूरे प्रदेश में चलाए अभियान के तहत श्योपुर की बरगवा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मदनपुर गांव में अफीम की खेती पकड़ी है। दरअसल बुधवार की दोपहर बरगवा की थाना प्रभारी रचना राजावत को सूचना मिली कि मदनपुर गांव में शेखरिया निवासी मदनपुर और मिट्ठू निवासी चितारा ने अपने घर के पीछे 3 महीने पहले 1.5 बीघा जमीन में अफीम की खेती बोई थी। सूचना मिलने के बाद तत्काल बड़ौदा एसडीओपी जीडी शर्मा और थाना प्रभारी रचना राजावत ने पूरे दल बल के साथ खेत पर दबिश दी, लेकिन वहां अफीम की खेती नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो खेत में अफीम के कटे हुए पेड़ों के ढूंढ मिले। इसके बाद शेखरिया से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने घर के पास ही नाले में दबाकर रखे गए अफीम के पौधों से तोड़कर रखी गई डोंडे बताए। जब्त की गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इसमें राजस्थान के ही लोगों का हाथ है। सारी फसल को काट के पास ही एक नाले में छुपाने का प्रयास किया। जब पुलिस की टीम ने वहां पे दबिश दी और हिकमत अमली से पूछताछ करी तो हमें भारी मात्रा में वहां से अफीम, कटा हुआ अफीम और काफी सारी बोरियों में डोडा जो पोस्ट होता है वो हमें प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव इसका करीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और कुल वजन जो है 1740 किलोग्राम। और यहाँ ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीकमगढ़ के कठेरा खेरा गांव की, जहां किसानों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने वाली सूखा राहत की राशि अभी तक नहीं मिली है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं और शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जब हमारे पत्रकारों ने किसानों से मामले की जानकारी ली तो किसानों ने बताया कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन पैसे हमें अभी तक नहीं मिले हैं। जन सुनवाई में भी शिकायत की है पर कोई सुनवाई नहीं है। वहीं किसानों ने उनकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए भास्कर न्यूज को धन्यवाद दिया है। अनूपपुर में रिश्ते के भाई ने अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी बब्बू अपनी बुआ के घर बसंतपुर गया हुआ था, जहां सूने घर का फायदा उठाकर अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आगरमालवा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां सुसनेर आगर रोड पर डोंगरगांव जा रही कार को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे कार सवार लखन और रवि की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं आकाश, कुलदीप और करण सिंह नाम के 3 युवक घायल हुए हैं, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर जोन के रेंजर और वनकर्मियों की धमकियों का सामना गांव में रहने वाले किसानों को करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर जोन एरिया गहदरा बीट का है। यहां के वन रक्षक संतलाल प्रजापति की गुंडागर्दी से इलाके के ग्रामीण, मजदूर और किसान परेशान हैं। बीट गार्ड संतलाल नशे की हालत में कचनारी गया देवीनीन पटेल से 5,000 रुपए मांगे, किसान के मना करने पर मारपीट कर दी और शिकार के झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। डिंडौरी के शेखपुरा नगर में तहसीलदार की दबंगई से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और सीएम कमलनाथ से शिकायत करने की बात कही है। दरअसल डायवर्सन की राशि जमा नहीं किए जाने पर तहसीलदार एनएल वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला नर्स की स्कूटी वाहन जब्त कर लिया था, जिस पर नर्स के परिजनों ने तहसीलदार की इस कार्यवाही को गलत और गैर कानूनी बताते हुए गुंडागर्दी करने का आरोप लगाए हैं। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने तहसीलदार पर नगर परिषद के विकास कार्यों में बेवजह दखल देने का आरोप लगाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ से शिकायत करने की बात कही है। तीन तारीख को नंदा की दुकान में, राम जी है उसकी दुकान पे तहसीलदार साहब आए, पटवारी था और जो भी थे, तो बच्चे के हाथ से गाड़ी छीन के ले गए। अनिल के नाम से गाड़ी है जी, मेरी गाड़ी नहीं है। अब वो मेरे ऊपर परेशान हुआ तो मैंने कहा ठीक है भाई जाएं। दूसरे दिन गए, वहाँ से विधायक। अब वो डायवर्सन का है तो पर किसी महिला की स्कूटी जब्त नहीं करना चाहिए। वो महिला स्वास्थ्य विभाग में नर्स के पद पे काम कर रही है। सरकार महिलाओं को तवज्जो दे रही है। आपको डायवर्सन की राशि वसूलनी है तो कई तरीके हैं, आप उसको समय दीजिए। आप किसी की गर्दन दबा के पैसे नहीं ले सकते। बीच रोड से आपने उसकी स्कूटी जब्त करके ले गए, ये एक अच्छा संदेश नहीं है। और इस बात की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, कमलनाथ जी से करेंगे कि हाँ क्या है, शासन के निर्देशानुसार जो है डाइवर्सन बकाया राशि की वसूली का अभियान चल रहा था। उसको हमने एक बार डिमांड नोटिस भेजा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार मैंने नायब तहसीलदार और आरआई पटवारी को भेजा राशि जमा करने के लिए, उन्होंने नहीं जमा किया। तो मैंने जो है स्वयं जो है नायब तहसीलदार पूरे अमला को ले करके खैरलांजी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में रतनजोत के बीज खाने से लगभग 30 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों ने रतनजोत बीज खाने के बाद स्कूल की छुट्टी होने पर जब घर गए उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो सभी बच्चों को परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं सभी बच्चों का एक साथ स्वास्थ्य खराब होना संदेहास्पद लगता है। हालांकि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के बिना ये घटना होना असंभव है। सर अभी जो लगभग 30-32 बच्चे आए थे, हाँ, और क्या लगता है आपको? ये उनके यानी हिस्ट्री जो दी गई थी इनके शिक्षकों द्वारा, उसके हिसाब से रतनजोत के बीज खा के आना और उसके चलते इनको उल्टी की शिकायत। लेकिन सर एक साथ सभी बच्चों का रतनजोत के बीज खाना, हाँ, संदेहास्पद लगता है।
लगता तो है। आपको क्या लगता है सर, आपके हिसाब से क्या लगता है कि रतनजोत के विजय खाने से ऐसा हुआ होगा या फिर खाने में कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ होगा? अगर खाने में फूड पॉइजनिंग हुई रहती तो इनका मध्याह्न भोजन लगभग इनको 1:30-2 बजे मिलता है और केस हमारे पास 5:30 बजे आया, तो 3 घंटे का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा हो गया। नगरपालिका परिषद अमरवाड़ा के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्य के अंतर्गत करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक कमलेश शाह ने कहा कि अमरवाड़ा नगर में अच्छे से अच्छा विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण होंगे, जो तो परिषद का ही नाम पूरे प्रदेश में होगा और शासन से ज्यादा राशि भी मिल सकेगी। और यहाँ उपस्थित नगर पालिका के सभी सदस्य लाखों करोड़ों रुपए की राशि का भूमिपूजन इस नगर में किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ नवीन जैन जी को, मुख्यमंत्री प्रयास से आज अमरवाड़ा नगर में अच्छे से अच्छा विकास किया जा रहा है। निवेदन भी करता हूँ कि आपके निर्माण कार्यों में ऐसी गुणवत्ता की हो, नाम आपका ही होना क्योंकि आपके कार्यकाल में इतने। बड़वानी जिले के अंजड़ की नहर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। राजपुर से अंजड़ लौटते समय नहर में नहाने के लिए कुछ लोग रुके थे। इसी दौरान महिला का पांव फिसलने पर वो नहर में गिर गई। उसे बचाने नहर में कूदे संजय की भी मौत हो गई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि हम 4 लोग राजपुर के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। नहाते समय ज्योति का पांव फिसलने से वो नहर के गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने में संजय भी डूब गया। अंजड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहर में कैसे डूबे? आज शाम को 4 बजे के लगभग की घटना है। अंजड़ के रहने वाले एक परिवार है, वो राजपुर में अपने रिश्तेदारी में कोई गमी के कार्यक्रम में लौटकर राजीव गांधी नगर है, वहाँ नहर के किनारे परिवार सहित पानी नहा रहे थे। इसमें ज्योति नाम की महिला है, तो वो उसका पैर फिसलना बता रहे हैं नहर में, जिससे वो डूब रही थी। तो उसको बचाने के लिए उनके जो परिचित हैं संजय, वो भी नहर पर कूदे, तो उनके बचाते हुए वो भी दोनों महिला पुरुष दोनों को डूबने से डेथ हो गई थी। डेथ बॉडी को भी नहर से निकाल कर अभी पीएम के लिए अंजड़ हॉस्पिटल पीएम को उनका भेजा है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा के विधायक पारस जैन एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां ना मंच था और ना कोई कार्यकर्ता। पलंग पर बैठकर गिने चुने ग्रामीणों के बीच विधायक ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमसे एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। पहले कांग्रेसी सबूत और जवाब दे कि उन्होंने क्या किया है, फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगे। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह उज्जैन शहर के दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने कहा कि महाकाल मंदिर से सावन माह में निकलने वाली सवारी मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही इंदौर उज्जैन हाईवे बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। सिरोंज में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा पेंशन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद भायाइन भाई और नगर पालिका प्रभारी सीएमओ महेश जैन के बीच जमकर बहस हुई, जहां पार्षद ने नगर पालिका प्रभारी सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सभी कार्यक्रम में कार्ड पर सही समय नहीं देते हैं, जिससे हमें असुविधा होती है। जबलपुर में सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निःशक्त जन और वृद्धा पेंशन योजना के लिए 300 रुपए थी, उसे बढ़ाकर कमलनाथ सरकार ने 600 रुपए कर दिया है और अगले वर्ष में ये बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ निःशक्त जनों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने में बहुत तकलीफ होती थी। निःशक्त जन पंजीकरण कैसे करें, इस बात की जानकारी को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
डिंडौरी जिला चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पड़ोसी राज्य में स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिला चिकित्सालय में आने वाले सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं पड़ोसी जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद से स्वाइन फ्लू को लेकर जिला अलर्ट हो गया है। साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बना दिया गया है। पर्याप्त दवाइयों की मात्रा है जिसको स्वाइन फ्लू में दी जाती है, जैसे डेमो फ्लू वगैरह, उनकी पर्याप्त मात्रा और हमारे पास किट भी पर्याप्त है, मास्क भी पर्याप्त है, जिससे यदि कोई भी एक केस होता, अभी तक तो सर्वेलेंस में ऐसा कोई एक केस भी नहीं आया है, लेकिन तैयारियाँ हमारे पास है। स्वाइन फ्लू वार्ड भी बनाए गए हैं स्कैनिंग के लिए। स्कैनिंग के लिए जिनको सर्दी जुकाम में चेस्ट से संबंधित डिसीज होती हैं उनको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। उज्जैन की बड़नगर तहसील के नवीन तहसील कार्यालय का लोकार्पण होना था, लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह समय पर नहीं पहुंचे, जिससे नगर के लोग और कार्यकर्ता परेशान होकर घर चले गए। वहीं मंच पर विधायक मुरली मोरवाल ने नगरीय प्रशासन मंत्री से कहा कि साहब आप बहुत लेट आए हो, इसलिए लोग चले गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार।